कि जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर कितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको देंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देश के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो दुख दर्द है, वो जिस तरीके से आज परेशान किए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको रेखांकित करना जरूरी है। और हम यह समझते हैं कि यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि बिहार को नफरत की आग में जलाने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, और साथ साथ यह भी कहते हैं कि नफरत की आग से बिहार को बचाना है, बेहतर बिहार बनाना है, यह संकल्प लेकर और नौकरी सरकार चूंकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीजों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, और हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज जब बापू खड़ा है, विधिका आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और चौपाल पर हमेशा की तरह हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आप लोग तो जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, हमेशा सड़क पर ही रहे हैं। गांधी का देश है, यात्राएं होती रहती हैं। बहुत दिन से बिहार में एक यात्रा चल रहा था, सब लोग दौड़ लगाता है गांधी के चंपारण से पटना तक। ये पटना तक वाली दौड़ बार बार हो रही है। पहले प्रशांत किशोर कर रहे थे, आजकल कन्हैया कुमार कर रहे हैं। देखिए, गांधी ने जो पदयात्रा की थी, मकसद था देश को जानना। एक बार उन्होंने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च किया, नमक सत्याग्रह, नमक बनाने के लिए। तो उनका जो पर्पस था, लोक जागरण था। गुलाम भारत में आम लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम की भावना, आज़ादी की ललक, ये जगाना उनका उद्देश्य था। और अंततः मुल्क की आज़ादी। आज जो पदयात्रा हो रहा है ना, वो उद्देश्य विहीन है, और उसका एकमात्र मकसद, उद्देश्य विहीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकमात्र मकसद है पद के लिए यात्रा। ये पदयात्रा नहीं है, पद के लिए यात्रा है। अब जो लोग भी आ रहे हैं, सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, पार्टी के हित सामने हैं, लोक हित नहीं है। है कि भाई किसी तरह सत्ता पर कब्जा कैसे किया जाए, अधिकाधिक सीटें कैसे निकाली जाए, पर्पस ये है। इसलिए मैंने कहा ये उद्देश्यहीन यात्रा है, आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं है। पार्टियों को का हित साधन हो सकता है। मैंने जो वो खांचा है, उसी खांचे में अपने को फिट करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए बनाम यूपीए वाला जो खांचा है, या खांचे से अलग भी कुछ देखते हैं? नहीं, देखिए, खांचे से अलग
हमको तो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए कि जो ट्रेंड है अभी, जो बिहार की राजनीति है वो दो धड़ों में बटी हुई है। बहुत सारे लोग आए प्रयोग करने और थक करके फिर इसे दो में से किसी एक का चुनाव हुआ। और ये अगर इसको चेंज करना है तो सर्वप्रथम ये पदयात्रा, धरने का नाटक, इससे नहीं होगा। एक मुकम्मल मुद्दा आधारित आंदोलन, संघर्ष करना होगा और वो जनता के सवाल पर, जन सरोकारों से जुड़े हुए सवालों को लेकर जब आंदोलन होगा कुछ, तब उसका कुछ रिजल्ट आ सकता है। आंदोलन की औपचारिकता निभाने से, धरना पर बैठ गए, रेस्टिंग दे दिए, मीडिया मैनेज कर लिए, इससे कुछ नहीं होगा। या पदयात्राओं से कुछ नहीं हो। पदयात्रा आप कर रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, आम जन को क्या मतलब है इससे? इसलिए जन सरोकारों से जुड़े हुए सवाल पर जब जन आंदोलन होगा तभी कोई चेंज आ सकता है। वरना मैं देख रहा हूं कि अभी दो धड़ों में बटा हुआ है, एनडीए और यूपीए, महागठबंधन और ये एनडीए और यूपीए, हाँ, महागठबंधन और ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन, इन दो धड़ों में राजनीति अभी बटी हुई है। लेकिन आनंद मोहन जी, आप लोग भी छात्र राजनीति से ही निकले हैं और अभी कहा ये बार बार जा रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, भर्ती की प्रक्रिया चरमरा गई है, छात्र परेशान है। पटना में बहुत दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके सवाल पर, किसानों के सवाल पर, अब तो अपराध के सवाल पर भी रोज आंदोलन हो रहा है। हाँ, रोज आंदोलन। कहाँ पर देख रहे हैं आंदोलन? कहीं आप दिखाइए आंदोलन। आंदोलन का मतलब ही लोग नहीं समझ पा रहे। आंदोलन होगा और सरकारें नहीं हिलेंगी ना। तो ये आंदोलन, हमने कहा कि आंदोलन, और आंदोलन के नाम पर आंदोलन की औपचारिकता, कि आज शाम में जाइए और सुबह में, उसी शाम में, दिन में पकड़ाइए और शाम में अपने घर में आके खाना खाइए। और गिनती गिनाई कि इतने हजार कार्यकर्ता प्रदेश भर में किसी सवाल पर बंद हो गए, या पटना में इतने लोग बंद हो गए, और सुबह में, शाम में मालूम होगा कि अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। उन्हें पद के लिए ही पद यात्रा का, ये कोई आंदोलन नहीं है। युवा तो है सड़क पर ना, युवाओं की दावेदारी है। एक युवा कहता है कि नहीं वो दूसरे युवा से बेहतर, दूसरा युवा कहता है कौन सड़क पर है? कौन युवा सड़क पर है? कन्हैया कुमार अभी पदयात्रा। अच्छा, ये सड़क पर है। हमने कहा दे पदयात्रा की परिभाषा हमने पहले आपको बता दी। ये पदयात्रा का मकसद पहले क्या था और आज क्या है, दोनों का फर्क बताया। कोई सड़क पर नहीं है, सब सुविधाजनक आंदोलन और राजनीति कर रहा है। संघर्ष की राजनीति नहीं हो रही है बिहार में। आनंद मोहन जी, मैंने बात ही इससे शुरू की कि बिहार की राजनीति, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि देश की राजनीति दो धड़ों में ही है। बिहार में भी चुनाव है, बिहार में भी वही दो धड़ा है। युवाओं की दावेदारी है। उधर से कहा जाता है कि अब 75 साल के हो गए, अब थक गए होंगे,